दोस्तों ये कहानी है हाल में रिलीज हुई मूवी कांधार की, जिसमें एक CIA एजेंट ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करके अपने मिशन को अंजाम देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है ईरान के एक शहर क्योम से। टॉम CIA का फ्रीलांस अंडरकवर एजेंट है। वो अपने साथी ओलिवर के साथ मेंटेनेंस वर्कर बनके आया हुआ है। यहाँ पे टॉम को कम्युनिकेशन लाइन में एक बग इंस्टॉल करना था, लेकिन सारे गार्ड्स की नजर उस पे ही थी। तो टॉम ओलिवर से कहता है कि मुझे एक बड़े कटर की जरूरत है। ओलिवर जब उस कटर को ढूंढता है तो ऊपर मौजूद गार्ड्स का ध्यान टॉम से हट गया था और इस मौके का फायदा उठा के टॉम कम्युनिकेशन लाइन में अपना बग इंस्टॉल कर देता है। बग इंस्टॉल होते ही CIA हेडक्वार्टर को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद टॉम बाहर आके कहता है कि मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है। शक होने पर गार्ड टॉम से कहता है, हमें दिखाओ तुमने नीचे क्या काम किया। टॉम कोई जवाब नहीं देता। ओलिवर गार्ड से कहता है कि तुमने हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, हम तुम्हारी गवर्नमेंट के कहने पे यहाँ काम करने आए हैं। फिर टॉम अपनी जेब से मोबाइल निकाल के गार्ड्स को फुटबॉल मैच दिखाता है और कहता है कि हमारे काम की वजह से अब यहाँ फास्ट इंटरनेट चलेगा। ये सब तुम्हारी सहूलियत के लिए ही किया जा रहा है। मैच देख के गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद टॉम और ओलिवर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब CIA हेडक्वार्टर में ड्रोन की मदद से लाइव देखा जा रहा था। टॉम अपने बॉस को मैसेज करता है कि हम सेफली निकल चुके हैं। मैसेज मिलते ही CIA अपने बग को एक्टिवेट कर देती है। एक एजेंट मिशन हेड को बताता है कि 12 घंटे में हम पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कंट्रोल कर लेंगे। उधर ओमान में लूना नाम की ब्रिटिश रिपोर्टर को एक सोर्स से पता चलता है कि ईरान गवर्नमेंट न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है। ये बात जब वो अपने फोन पे न्यूज एजेंसी को बताती है तो ईरान गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उनका सीक्रेट प्रोग्राम लीक होने वाला है, क्योंकि उसका मोबाइल ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने टैप किया हुआ था। उधर टॉम और ओलिवर अपना काम करके घर आ गए थे। टॉम अपनी वाइफ को फोन पे बताता है कि मैं कल रात तक लंदन वापस आ जाऊंगा। वो कहती है कि कुछ दिन बाद हमारी बेटी का ग्रेजुएशन डे है और तुमने उससे प्रॉमिस किया है कि तुम उस दिन यहाँ मौजूद रहोगे, इसलिए तुम किसी भी कीमत पे लंदन पहुँच जाना और मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। दरअसल दोनों के बीच रिलेशन ठीक नहीं थे, क्योंकि अपनी जॉब के नेचर के कारण टॉम ज्यादातर बाहर ही रहता था। कुछ देर बाद न्यूक्लियर फैसिलिटी का फुल एक्सेस मिलते ही CIA सिस्टम को हैक कर लेती है। फिर वहाँ एक धमाका होता है और पूरा रिसर्च सेंटर तबाह हो जाता है। ईरानियन ऑफिसर फजाद असादी अपने सीनियर को बताता है कि ये काम सिर्फ अमेरिका या फिर इजराइल ही कर सकते हैं। उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें ये बात प्रूव करनी होगी और जो भी इसके पीछे है सुप्रीम लीडर उसे सबके सामने फांसी देना चाहते हैं। असादी अपने सीनियर को बताता है कि हमें एक रिपोर्टर के बारे में पता चला है जो शायद इस हमले के गुनहगारों को जानती है, हम उसे इंटरोगेट करेंगे। टॉम ओलिवर को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम यहाँ सारे सबूत मिटा के लंदन आ जाना। इसके बाद टॉम दुबई के लिए निकल जाता है, जहाँ से उसे लंदन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। टॉम जब दुबई पहुंचता है तो उसकी फ्लाइट करीब 3 घंटे लेट थी। तभी उसके हैंडलर रोमन का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुम मेरे घर आ जाओ। टॉम के पास टाइम था तो वो उसके घर के लिए निकल जाता है। उधर अफगानिस्तान में तालिबान और ISI की मीटिंग चल रही थी। काहिल ISI का फील्ड एजेंट है। वो तालिबान के लीडर से कहता है कि तुम्हें पब्लिक एग्जीक्यूशंस बंद करने होंगे और दुनिया को दिखाना होगा कि तुम मॉडर्न हो गए हो, वरना वेस्टर्न कंट्रीज तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। इसके बाद तुम्हें पाकिस्तान भी नहीं बचा पाएगा। मीटिंग के बाद काहिल को ISI के हेड का कॉल आता है। वो काहिल को ईरान में हुए हमले के बारे में बताता है और कहता है कि जिसने भी ये काम किया है तुम्हें उसे पकड़ना होगा ताकि उसकी बोली लगाई जा सके। उधर टॉम रोमन के घर पहुंचता है। रोमन CIA का डीप अंडरकवर एजेंट है और कई साल से दुबई में ही रहता है। यहाँ से वो मिडिल ईस्ट में होने वाले CIA के ऑपरेशंस को सुपरवाइज करता था और फील्ड एजेंट्स को जरूरी हेल्प प्रोवाइड कराता था। रोमन टॉम को बताता है कि मैंने ही तुम्हारी फ्लाइट लेट करवाई है। रोमन टॉम को एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन टॉम कहता है कि मुझे अपनी बेटी के ग्रेजुएशन डे पे लंदन पहुंचना है, इसलिए मैं अभी कोई नया काम नहीं ले सकता। रोमन उससे कहता है कि ये सिर्फ 3 दिन का काम है, इसे पूरा करने के बाद भी तुम अपनी बेटी के ग्रेजुएशन डे से पहले लंदन पहुंच जाओगे और इस काम के लिए तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम अपनी बेटी के मेडिकल कॉलेज की फीस आराम से पे कर सकोगे। जॉब ये थी कि टॉम को अफगानिस्तान में हेरात शहर जाना था। फिर बाय रोड उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके ईरान के टाइबेट इलाके में जाके एक सीक्रेट एयर स्ट्रिप बनानी थी, जिसके नजदीक ईरान की एक और न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। फिर CIA उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देगी। टॉम कहता है कि मुझे इस काम के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो लोकल लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो। रोमन उसे बताता है कि मैंने पहले ही मोहम्मद नाम के एक बंदे को हेरात पहुंचा दिया है। इसके बाद टॉम हेरात के लिए निकल जाता है। उधर असादी के आदमी होटल में आके लूना को किडनैप कर लेते हैं।
लूना असादी को बताती है कि वो कोई जासूस नहीं है। असादी कहता है कि 2 दिन पहले तुम्हें जेम्स नाम के एक आदमी ने कॉल करके हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बताया था और उसके बाद किसी ने रिसर्च सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बताती है कि इस काम में सिब्लिक्स नाम की एक स्विस कंपनी का हाथ है, क्योंकि उस कंपनी के सारे ऑपरेशंस या तो मिलिट्री एरिया के या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास ही थे। असादी कहता है कि मुझे उन लोगों के नाम चाहिए वरना मैं तुम्हारी बेटी को मरवा दूंगा। लूना कहती है कि मुझे सिर्फ कंपनी का नाम मालूम है। इसके बाद असादी वहाँ से चला जाता है। उधर हेरात में मोहम्मद टॉम को एक सेफ हाउस में लेके जाता है। फिर वो उसे एक पैकेज देता है जो रोमन ने भिजवाया था। उसमें गन्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, जिन्हें देख के मोहम्मद हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारा मिशन क्या है। मोहम्मद को मिशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रोमन ने उसे बस इतना बताया था कि तुम्हें ट्रांसलेटर का काम करना है। मिशन के बारे में पता चलने पर मोहम्मद घबरा जाता है और टॉम कहता है कि तुम्हें इस बारे में रोमन से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद कॉल नहीं करता। नेक्स्ट डे मीडिया में ये खबर लीक हो जाती है कि टॉम और ओलिवर ने ही ईरान में CIA के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। रोमन ओलिवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ईरान की आर्मी उसे मार चुकी थी। इसके बाद रोमन टॉम को ये खबर सुनाता है और कहता है कि तुम मिशन कैंसिल करके अंडरग्राउंड हो जाओ, तब तक मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढता हूँ। उधर ईरान के जासूस हेरात में टॉम को स्पॉट कर लेते हैं और असादी अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए हेरात पहुंच जाता है। असादी अपने सीनियर को टॉम की लोकेशन के बारे में बताता है। वो असादी को ऑर्डर देता है कि उसे जिंदा पकड़ना, मैं खुद उसे सुप्रीम लीडर को सौंपूंगा। ये सब बातें ISI का हेड मोबाइल टाइपिंग के जरिए सुन लेता है। वो काहिल को बताता है कि टॉम हेरात में है और तुम्हें उसे ईरानियों से पहले पकड़ना है। उधर रोमन CIA के ऑफिसर से बात करके टॉम को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन ये कोई आसान रास्ता नहीं था। उन्हें हेरात से 400 माइल्स दूर अफगानिस्तान के कांधार शहर तक बाय रोड जाना था और ये पूरा इलाका तालिबान, ISI और ISIS के इलाकों से भरा हुआ था। इसके साथ साथ ईरान की मिलिट्री भी उन्हें ढूंढ रही थी। अगर वो अगले 30 घंटे में कांधार में बने CIA के मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं तो वो बच जाएंगे। उधर काहिल अफगानिस्तान में अपने तालिबान सोर्स रसूल को कांटेक्ट करके कहता है कि तुम्हें एक टारगेट को पकड़ना है। रसूल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम किसकी बात कर रहे हो। अगर तुम टॉम को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें मुझे तालिबान के मिलिट्री काउंसिल का हेड बनाना होगा। काहिल मान जाता है। इसके बाद काहिल अपनी बाइक से हेरात की तरफ बढ़ने लगता है। असादी अपनी टीम के साथ टॉम और मोहम्मद को पकड़ने आ चुका था। टॉम हेरात के एक मार्केट में अपनी कार बदल लेता है। असादी अपनी पूरी टीम के साथ दोनों की तरफ बढ़ रहा था। रोड पे ट्रैफिक जाम लगने से टॉम को रुकना पड़ता है, लेकिन जैसे ही टॉम की नजर असादी के आदमी पे पड़ती है वो फुल स्पीड से फुटपाथ पे अपनी गाड़ी भगा देता है। थोड़ा आगे जाने पे असादी के आदमी उसकी कार का रास्ता रोक लेते हैं। टॉम जैसे ही अपनी गाड़ी निकालता है, काहिल वहाँ आके असादी की टीम की गाड़ी पे बॉम्ब लगा के उसे उड़ा देता है। CIA हेडक्वार्टर में ड्रोन की मदद से ये सब लाइव देखा जा रहा था, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले सकते थे क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट था। वहाँ से निकलने के बाद टॉम हाईवे ना पकड़ के एक दूसरे रास्ते से कांधार की तरफ निकलता है। कुछ दूर जाने पे काहिल के आदमी उसे देख लेते हैं। टॉम उनकी गाड़ी को टक्कर मार के वहाँ से बच निकलता है। काहिल के आदमी जब उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो भी उसी रास्ते पे उनका पीछा करना शुरू करता है। कुछ दूर जाने पे टॉम की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब मोहम्मद टायर बदल रहा था तो टॉम की नजर एक चमकती हुई चीज पे पड़ती है। वो फौरन उस डायरेक्शन में गोली चलाता है। वो मोहम्मद से कहता है कि उसे बाहर आने को बोलो। मोहम्मद के कहने पे एक 10-12 साल का बच्चा बाहर आता है और उसके हाथ में एक रिमोट था। वो बच्चा रिमोट छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। मोहम्मद टॉम से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, ईरान की आर्मी और तालिबान के लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं और वो बाइक वाला आदमी कौन था। तब टॉम उसे बताता है कि मैंने ही ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए सब मुझे पकड़ना चाहते हैं और अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें किसी भी कीमत पे CIA के एयरबेस तक पहुंचना ही होगा। इसके बाद टॉम उस रिमोट का बटन दबाता है और बटन दबाते ही वहाँ रोड पे एक एक्सप्लोजन होता है। मोहम्मद पूछता है कि हम कांधार कैसे पहुंचेंगे। टॉम उसे बताता है कि रोमन हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद दोनों वहां से आगे चले जाते हैं। टॉम के कहने पे रोमन डलराम में अपने एक दोस्त इस्माइल को कॉल करके टॉम की हेल्प करने के लिए कहता है। टॉम कई घंटे रेतीले रास्ते पे गाड़ी चलाने के बाद मेन हाईवे पे आ गया था। अंधेरा होने पर भी टॉम बिना हेडलाइट ऑन के गाड़ी चलाता रहता है। उसने नाइट विजन गियर पहना हुआ था। डलराम अब वहाँ से बस 20 माइल्स की दूरी पे था, लेकिन असादी हेलीकॉप्टर से उन तक पहुँच जाता है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उन पे गोलियों से हमला कर देता है। जवाबी हमले में टॉम की कार का इंजन डैमेज हो जाता है, तो मजबूर होकर दोनों पास की पहाड़ियों में छुप के हेलीकॉप्टर पे हमला करते हैं। यहाँ पे टॉम एक चाल चलता है। उसे मालूम था कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी नाइट विजन पहना हुआ है और जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके नजदीक आता है वो एक एक्सप्लोजिव को हेलीकॉप्टर के सामने फेंकता है, जिसके एक्सप्लोजन से वहाँ तेज रोशनी हो गई थी
और दिखाई न देने के कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश में असादी और पायलट दोनों मारे जाते हैं। टॉम और मोहम्मद कुछ देर वहीं आराम करते हैं। CIA का ऑपरेशन हेड टॉम की लोकेशन पूछता है, लेकिन उस टाइम ड्रोन फ्यूल फिलिंग के लिए जमीन पे आया हुआ था, इसलिए उन्हें भी अब टॉम की लोकेशन नहीं पता थी। अब तक रोमन भी अफगानिस्तान पहुंच गया था। उसके अंडरकवर एजेंट ISI के गैंग में शामिल थे। उनकी मदद लेके वो टॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सुबह होने तक इश्मिल के आदमी टॉम तक पहुंच जाते हैं। इश्मिल एक वॉर लॉर्ड था जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता था। वो पैसे लेके हथियार, गोला बारूद और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराता था। इश्मिल के अड्डे पे पहुंचने पे टॉम मुझसे कहता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। इश्मिल बताता है कि मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर दे देता, लेकिन कल ही तालिबान के कुछ लीडर्स मेरा हेलीकॉप्टर उधार ले गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें गाड़ी दे सकता हूँ, तुम 3 घंटे में कांधार पहुंच जाओगे। वो टॉम से कहता है कि तुम कुछ देर आराम कर लो और खाना खा के चले जाना। जब टॉम और इश्मिल खाना खा रहे थे तो इश्मिल मोहम्मद को बियर ऑफर करता है। मना करने पर इश्मिल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम एक अच्छे मुसलमान हो। ये सुन के मोहम्मद को गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस पूरे इलाके में आतंकवाद फैल रहा है और कई बेगुनाह मारे जा रहे हैं। मेरा बेटा भी ऐसे ही आतंकवाद के कारण मारा गया। इश्मिल कहता है कि अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझे मार दो, और वो एक गन मोहम्मद को पकड़ा देता है। लेकिन टॉम के कहने पे मोहम्मद का गुस्सा शांत हो गया था और वो गोली नहीं चलाता। टॉम मोहम्मद से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा बेटा इश्मिल की वजह से मारा गया है। अगर मालूम होता तो मैं तुम्हें कभी यहाँ लेकर नहीं आता। इसके बाद दोनों एक कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं। टॉम के जाते ही इश्मिल पाकिस्तान में ISI के हेड को टॉम की इन्फॉर्मेशन दे देता है। ISI का हेड काहिल को बताता है कि वो एक ट्रक लेके इश्मिल के यहाँ से निकले हैं। काहिल के कहने पे रसूल और उसके आदमी टॉम और मोहम्मद को पकड़ के बॉर्डर पे बसे गांव में ले आते हैं। रसूल मोहम्मद को बहुत टॉर्चर करता है क्योंकि वो उसे एक गद्दार मानता था, लेकिन कुछ ही देर में रसूल का एक आदमी आके उसे बताता है कि हमारे गांव पे आईसिस ने अटैक कर दिया है। रसूल काहिल को कॉल करके एयर सपोर्ट की हेल्प मांगता है, लेकिन काहिल मना करते हुए कहता है कि तुम उन्हें रोक के रखो, मैं कुछ देर में वहीं आ रहा हूँ। इस अटैक में रसूल और उसके कई आदमी मारे जाते हैं। दरअसल ये हमलावर आईसिस के भेष में रोमन और उसके आदमी थे। वो सबको मार के टॉम और मोहम्मद को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। काहिल ये सब दूर से देख रहा था और वो समझ गया था कि ये आईसिस नहीं है। रोमन एक गाड़ी में टॉम और मोहम्मद को लेके वहाँ से निकल जाता है। काहिल भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। उसे मालूम था कि वो CIA के बेस की तरफ जाएंगे। वो तालिबान के लड़ाकों को इन्फॉर्म कर देता है। सब CIA बेस पहुँचने वाले थे, लेकिन काहिल उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो रोमन उस पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है और जवाबी हमले में एक गोली रोमन को लग गई थी। उसके शरीर से तेजी से खून बह रहा था। वो समझ गया था कि अब वो बच नहीं पाएगा, तो रोमन चलती गाड़ी से कूद जाता है ताकि टॉम को भागने का मौका मिल जाए। रोमन काहिल पे फायर करता है, लेकिन काहिल उसे मार देता है। फिर काहिल अपनी बाइक से टॉम का पीछा करता है। कुछ दूर जाने पे काहिल के इशारे पे तालिबान के लड़ाके टॉम के ऊपर मोटार से फायर करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ कई सारी तालिबानी 2 डायरेक्शन से टॉम की तरफ बढ़ रहे थे। एक ग्रुप CIA बेस के गेट की तरफ से, तो दूसरा ग्रुप बेस के अपोजिट साइड से आ रहा था। एक हमलावर टॉम की गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है। अब टॉम और मोहम्मद चारों तरफ से घिर चुके थे। काहिल सारे तालिबानियों को अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद टॉम को पकड़ना चाहता था। आमना सामना होने पे टॉम और काहिल एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं, जिसमें दोनों को गोलियां लग जाती हैं, लेकिन एक गोली काहिल के गले पे लग गई थी और वो नीचे गिर जाता है। ये देख के तालिबान के लड़ाकू टॉम की तरफ बढ़ने लगते हैं। टॉम मोहम्मद से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। HQ में बैठा मिशन हेड ये सब देख रहा था और वो भी समझ गया था कि अब टॉम और मोहम्मद नहीं बचेंगे, तो वो अपनी टीम से कहता है कि ड्रोन में मौजूद हेल फायर को यूज करो ताकि दोनों को बचाया जा सके। उसका साथी कहता है कि हम हेल फायर यूज करने के लिए ऑथराइज नहीं है। वो कहता है कि हमें अपने आदमियों को किसी भी कीमत पे बचाना होगा। मैं अपने आदमियों को मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए मुझे नौकरी से ही क्यों न निकाल दिया जाए। HQ से सिग्नल मिलते ही ड्रोन हेल फायर यूज करता है और टॉम की तरफ बढ़ने वाला हर एक तालिबानी मारा जाता है। इसके बाद टॉम और मोहम्मद एक कार में बैठ के सेफली CIA बेस तक पहुंच जाते हैं और उनके आते ही प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। उधर असादी का हेड लूना को पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ देता है, क्योंकि उसे मालूम था कि लूना कोई जासूस नहीं है। लंदन पहुंचने पे टॉम अपनी बेटी से मिलता है और मोहम्मद भी सेफली अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।